हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं मिस्ट्री मैटर्स का एक और कमाल का एपिसोड। तो दोस्तों, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही लोगों के शौक भी बड़े ही अजीब होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही अजीब व गरीब शौक के बारे में और इसी शौक की वजह से हुए क्राइम के बारे में। तो आज की ये जो कहानी है वो एक 24 साल की लड़की के बारे में जो कि साउथ कोरिया से है। तो इस लड़की को एक ऐसी क्यूरियोसिटी थी जिसकी वजह से उसने एक बहुत ही ग्रूसम क्राइम कर दिया था। तो दोस्तों, पूरी कहानी सुनाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो लेट्स डिग डीप इनटू दिस स्टोरी। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है वो एक लड़की के बारे में है जिसका नाम है जंग यू चंग। सॉरी दोस्तों, शायद मैं इस लड़की का नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। आपको इसका नाम स्क्रीन पे दिख जाएगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इसको यू नाम से बुलाएंगे। तो दोस्तों, इस लड़के का जन्म 1999 में साउथ कोरिया के बुसान में हुआ था। जैसे जैसे ये लड़की बड़ी होती गई तो इसको एक अजीब तरह का शौक हुआ, एक अजीब तरह का इंटरेस्ट इसके अंदर जागने लगा। इस लड़की को क्राइम शोज और क्राइम नॉवेल्स, इस तरह की चीज़ें पढ़ने और देखने का शौक चढ़ चुका था और धीरे धीरे इस लड़के का इंटरेस्ट क्राइम की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा। शुरू में तो इस लड़के को ये आदत बहुत ही कम थी, लेकिन धीरे धीरे करके इसका इंटरेस्ट इसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा। अब जैसे जैसे इस लड़की का इंटरेस्ट क्राइम नॉवेल्स में, क्राइम स्टोरीज में, ये सब चीज़ों को देखने में बढ़ने लगा तो इसके अंदर एक अजीब सा शौक पैदा हुआ। तो दोस्तों, आपको इस लड़की के शौक के बारे में जानकर बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। इस लड़की को एक ऐसी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि रियल वर्ल्ड में अगर कोई क्राइम करता है तो उसके बाद उसे कैसा फील होता है। तो बिल्कुल वैसी फीलिंग ये लड़की भी लेना चाहती थी। जी हाँ दोस्तों, इस लड़की को अब रियल वर्ल्ड में क्राइम करना था। तो दोस्तों, अब ये लड़की एक रिसर्च में लग चुकी थी। ये दरअसल ये रिसर्च करना चाह रही थी कि आखिर किसी का मर्डर कैसे किया जाता है और मर्डर करने के बाद उसकी डेड बॉडी को कैसे छुपाया जाता है या फिर उसकी डेड बॉडी से कैसे छुटकारा पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये लड़की बिल्कुल इस तरह की सर्चेस कर रही थी कि आखिर मर्डर जैसे क्राइम को कैसे कमिट किया जाता है। ये लड़की मर्डर जैसे क्राइम को लेकर बिल्कुल ही ऑब्सेस्ड हो चुकी थी और वो किसी भी हालत में किसी का मर्डर करना चाहती थी और ये फील करना चाहती थी कि आखिर मर्डर करने के बाद कैसा लगता है। तो अब साल आया 2023 का और जब इस लड़की की सारी रिसर्च खत्म हो चुकी थी तो अब ये फाइनली अपने शिकार को ढूंढने में लग चुकी थी। तो अब ये लड़की इंटरनेट पर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने वाले टीचर्स को ढूंढने लगी जो कि बुसान का ही रहने वाला होना चाहिए। बुसान जो कि एक साउथ कोरिया का सिटी है और ये लड़की भी बुसान की ही रहने वाली थी। ये लड़की दरअसल एक हाई स्कूल के स्टूडेंट की मदर बनकर बात कर रही थी और इसने तकरीबन 50 से भी ज़्यादा लोगों को कांटेक्ट किया था इंग्लिश लेसन्स को सीखने के लिए, लेकिन सब लोगों ने इसको मना कर दिया था। और आखिर में एक 26 साल की महिला इसके कांटेक्ट में आई और उसने इसको हाँ कर दी कि हाँ, मैं आपके बच्चे को इंग्लिश के लेसन सिखाऊंगी। लेकिन इस यू नाम की लड़की के दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक प्लान चल रहा था जिसके बारे में उस ट्यूटर को बिल्कुल भी भनक नहीं थी। और अब दिन आया 26 मई 2023 का और ये लड़की पूरी तरह से तैयार थी अपने शिकार को मारने के लिए। इस लड़की ने दरअसल एक ऑनलाइन यूनिफॉर्म मंगवाया था, स्कूल यूनिफॉर्म, जिसको पहनकर वो उस इंग्लिश ट्यूटर के घर पे पहुंच चुकी थी। तो अब जैसे ही ये लड़की उस इंग्लिश ट्यूटर के घर पे पहुंची तो उसने अंदर जाते ही अपनी बैग से चाकू निकाला और धीरे धीरे करके उस ट्यूटर के ऊपर चाकू से वार करने लगी। तो अब थोड़ी ही देर में इस लड़की ने उस ट्यूटर के ऊपर कम से कम 100 से भी ज़्यादा बार चाकू से वार कर दिया था। एक पॉइंट पर आते आते उस ट्यूटर की डेथ भी हो चुकी थी, लेकिन ये लड़की रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बस स्टैबिंग के ऊपर स्टैबिंग किए ही जा रही थी। अब कुछ देर के बाद इस लड़की का चाकू से वार करते करते अब दिल भर चुका था। अब जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इस लड़की ने पूरी रिसर्च करके रखी थी कि आखिर किसी का मर्डर करने के बाद उसकी डेड बॉडी को कैसे ठिकाने लगाना है। तो उसकी डेड बॉडी को वहीं पे छोड़कर अब वो प्लास्टिक का बड़ा सा ट्रैश बैग लेने बाहर चली गई। अब जैसे ही वो बैग लेकर अंदर रूम में आ चुकी थी तो अब सबसे पहले उसने उस डेड बॉडी की फिंगर्स काटना शुरू कर दी और धीरे धीरे करके उसने उस बॉडी के कई सारे टुकड़े कर दिए थे। अब इस लड़की ने ये पूरी डेड बॉडी को उस प्लास्टिक के बैग में डाल दिया और उस पूरे प्लास्टिक के बैग को एक सूटकेस में डाल दिया।
और वो अब इस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए निकल चुकी थी, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब ये लड़की धीरे धीरे करके अपने प्लानिंग के मुताबिक आगे बढ़ रही थी और थोड़ी देर में इसने एक टैक्सी को रोक लिया। तो अब इस टैक्सी में ये लड़की उस डेड बॉडी वाले बैग को लेकर बैठ चुकी थी। और जब टैक्सी ड्राइवर ने इस लड़की से पूछा कि आप कहाँ जाना चाहती है, तो उस लड़की ने जवाब दिया कि मुझे जो रिवर साइड के पास जो फॉरेस्ट है, मुझे वहाँ पर जाना है। तो जब ये लड़की उस टैक्सी ड्राइवर को ये लोकेशन बता रही थी, तभी उस ड्राइवर ने पहचान लिया कि ये लड़की कुछ घबराई हुई सी लग रही है, कुछ डरी सहमी सी लग रही है। अब धीरे धीरे करके ये कार आगे बढ़ने लगी और फाइनली वो उस फॉरेस्ट तक पहुंच चुके थे। अब इस ड्राइवर ने वहां पे उस लड़की को तो उतार दिया, लेकिन इसको इस लड़की पे पूरी तरह से शक था कि हो ना हो इस लड़की ने कुछ ना कुछ गलत काम किया है और इसको छुपाने के लिए वो इस फॉरेस्ट में आई है। तो तुरंत ही इस ड्राइवर ने पुलिस को ये इन्फॉर्म कर दिया कि अभी अभी जिस लड़की को मैंने फॉरेस्ट के पास उतारा है, हो ना हो उसने कुछ गलत काम ज़रूर किया है और उसको छुपाने के लिए वो फॉरेस्ट में गई है। और अब बस थोड़ी देर में पुलिस उस लोकेशन पे पहुंच चुकी थी और अपनी छानबीन करना शुरू कर दी थी। और अब थोड़ी देर में पुलिस को वो सूटकेस मिल चुकी थी जिसके अंदर उस इंग्लिश ट्यूटर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो अब छानबीन करने के बाद पुलिस को ये पता चल चुका था कि उस बैग के अंदर जो डेड बॉडी थी वो एक इंग्लिश ट्यूटर की डेड बॉडी थी, जो कि बुसान में रहती थी और जिसकी उम्र 26 साल थी। अब पुलिस इस इंग्लिश ट्यूटर के घर पे जो सीसीटीवीज लगे हुए थे उन सबको खंगालना शुरू हो गई और आखिरकार नवंबर 2023 में पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर लिया था और उन लोगों को पता चल गया था कि आखिरकार इस इंग्लिश ट्यूटर का मर्डर किसने किया है। जब पुलिस ने इस यू नाम की लड़की को अरेस्ट कर लिया और जब इससे पूछताछ करना शुरू कर दी, तब यह लड़की बहुत ही ज़्यादा बहाने बनाने लगी, बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने लगी। इस लड़की ने बताया कि जब उसने ये मर्डर किया था तब उसे हेलुसिनेशन भी हो रही थी और उसे कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स भी थे। दोस्तों, हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि रियल वर्ल्ड में नहीं है लेकिन किसी इंसान को उस चीज़ का आभास होता है, वो चीज़ महसूस होती है, उसको हेलुसिनेशन कहते हैं। अब ऐसी ही कुछ बातें ये लड़की पुलिस के सामने बना रही थी और बार बार अपने स्टेटमेंट्स चेंज कर रही थी। एक स्टेटमेंट में तो ये लड़की ने ऐसा बोला कि इसने ये मर्डर किया ही नहीं है, किसी और ने ये मर्डर किया और इस लड़की का रोल था सिर्फ इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाना। फिर थोड़ी देर के बाद ये कहने लगी कि जब उसने ये मर्डर किया था तब उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, उसको हेलुसिनेशन हो रही थी या फिर वगैरह वगैरह। वो कुछ ऐसे ही बहाने बना रही थी बार बार और बार बार अपने स्टेटमेंट्स चेंज कर रही थी। लेकिन जब कोर्ट में इस लड़की की बातों को सुना गया तब कोर्ट का जजमेंट ये था कि इस लड़की ने पूरी तरह से केयरफुली प्लानिंग के साथ ये मर्डर को कमिट किया है। ये बात को मानना बड़ा ही मुश्किल है कि इस लड़की को मर्डर के वक्त कोई हेलुसिनेशन हो रही थी या फिर कोई मेंटल डिसऑर्डर था, क्योंकि इस लड़की ने मर्डर करने के बाद उस डेड बॉडी के टुकड़े भी कर दिए थे और बैग में भर के वो डंप करने भी जा रही थी। और बाद में पुलिस ने यह भी बताया था कि इस लड़की ने जो इंग्लिश ट्यूटर के घर के जो सीसीटीवी थे उनको पूरी तरह से अवॉइड किया था। वो पूरी तरह से भूल चुकी थी कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे और वो उस रिकॉर्डिंग में आ जाएगी। और इस रिकॉर्डिंग की मदद से ही पुलिस ने इस यू नाम की लड़की को अरेस्ट किया था और आखिरकार नवंबर 2023 में इस लड़की को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला वो भी मुझे बताइए। और आगे भी मुझे सजेशन दीजिए, कोई टॉपिक दीजिए कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। और आखिर में मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप पूरे दिन में जिस तरह का भी कंटेंट कंज्यूम करते हैं, चाहे वो इंटरनेट पे हो, चाहे वो टीवी पे हो, चाहे मोबाइल पे हो, जहाँ कहीं भी आप जिस तरह का भी कंटेंट देखते हैं, उस कंटेंट का इम्पैक्ट आपकी लाइफ के ऊपर ज़रूर पड़ेगा। चाहे आप मानो या ना मानो, लेकिन उसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बी सेफ, बी अलर्ट एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर फैमिली।